ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें टेंट लगाया जाए, पंडाल लगाया जाए, भगवान बड़े बैठाए जाए, बड़ों से मंदिर संगमरमर को बनाया हो जाए, तभी भक्ति होगी। भगवान की भक्ति तो कहीं पर भी रह करके भी, किसी भी परिस्थिति में रह करके भी की जा सकती है। हमारे एक संत कहते थे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। चाहे जिस देश में रहो या परिवेश में रहो, गोविंद का गुणान गाद लो, गाओ, कीर्तन करो। भगवान के पास जाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम सोना चांदी लेकर जाओ, मेवा फल लेकर के जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे यथा प्रयच्छति। भगवान कहते पत्र हो पुष्प हो, कुछ ना भी हो, कोई हमसे पूछे महाराज भगवान के लिए बढ़िया उपहार बताओ, क्या ले जाए मंदिर में, तो कभी भगवान के घर जाने का मौका मिले तो कुछ उपहार लाने का मौका मिले तो कुछ ले जाओ या ना ले जा पाओ, मिठाई ले जाओ या ना ले जाओ, पुष्प ले पाओ या न ले पाओ, जाना दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहना हम तुम्हारे मेहमान। इससे बढ़िया उपहार क्या हो सकता? अपने आप को अर्पण कर देना, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अच्छा, हम लोग सोचते हैं हमने भगवान के ऊपर 1 किलो सेवफल चढ़ा दे, अब टन ना हो गए, अब फ्री है, अब तो भगवान हमने सेवफल ही खा दे। क्या भगवान सेव के भूखे? अद्भुत बात देखना, जो भगवान पूरे संसार को उजाला दे रहा, हम उसको दिया दिखा रहे हैं। कितनी विचित्र बात! पूरे संसार को कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान जिनका तेज पुंज प्रकाश है, उन भगवान को हम समझते हैं कि भगवान को दीपक दिखाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बाहर दीपक जले या ना जले, वैसे जलाना तो चाहिए प्रतीकात्मक रूप में, कहीं ऐसा ना हो कि आप बंद कर दो, लेकिन बाहर दीपक जले या ना जले, मन में ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी है। हृदय में गुरु ज्ञान का दीपक जलना बहुत जरूरी। गुरु ज्ञान का दीप प्रज्वलित होगा तो अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं भैया भगवान की भक्ति बड़ी अविरल अद्भुत होती है, तो आप ठाकुर के चरणों में जाओ तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे यथा प्रयच्छति, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बुरा ना माने तो हम करोड़ों की बात बोले पागलो, करोड़ों की बात यह है कि भगवान के घर पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। कुछ ना हो तो भाव तो लेकर जाओ ही जाओ। जो खाली हाथ जाता है ना, अच्छा जो कुछ लेकर जाता है वो बहुत कुछ लेकर आता है, जो खाली हाथ जाता है वो नाक कान कटा कर आता है। रामायण का एक प्रसंग है, महाराज जी सुपर्णखा का खाली हाथ गई थी, नाक कान चढ़ाई आई थी, दोनों झक। और भागवत का एक प्रसंग है सुदामा जी का, 3 मुट्ठी तंदुर लेकर गए थे, 2 लोगों के राजा बनकर के आए थे। हमारे दादा गुरु जी एक सूत्र और देते थे, काम की बात है, हो सके तो उसको जीवन में नोट कर लेना। दादा गुरु जी कहते थे 4 जगह पर खाली हाथ मत जाओ, मित्र के घर, देश के राजा के यहाँ मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ हो, उपहार सु पुष्प हो फल हो, हम कहते कुछ भी ना हो तो बिल्वपत्र ले जाओ, हाँ, तो मित्र के घर, देश के राजा के घर, तीसरा स्थान बोले गुरु घर, यहां भी कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बोले चौथा कौन? बोले भगवान का दर।